और अगली खबर कोडरमा से। थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट से बिजली उत्पादन बंद है। आज रात से ये बिजली उत्पादन बंद होगा। यूनिट नंबर 2 से बिजली उत्पादन बंद होगा। प्लांट के एक यूनिट का आपको बताएं कि ओवर वाइजलिंग और मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। लगभग 1 महीने तक बिजली की समस्या हो सकती है। उत्पादन बंद होने से डीवीसी के कमांड एरिया में बिजली कटौती बढ़ जाएगी। कोडरमा सहित गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो आदि इलाकों में पावर संकट जो है वो हो सकती है। दूसरे पावर प्लांट से भी अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। लोगों को कम बिजली संकट झेलना पड़े, इसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। दूसरे पावर प्लांट से अब अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी और ऐसे में लोगों को कम बिजली संकट झेलना पड़े, इसको लेकर भी अन्य व्यवस्था जो है वो की जा रही है। थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट से बिजली उत्पादन बंद होगा। और देखिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ कोडरमा से संवाददाता आर्यन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आर्यन, देखिए एक यूनिट की जो बिजली कटौती है वो की जाएगी और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है। क्या कुछ व्यवस्था है जो आम जनता को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, केटीपीएस के एक यूनिट पे ओवरवाइलिंग का काम चलेगा, जिसको लेकर 28 दिन के लिए वो यूनिट पूरी तरह से बाधित रहेगा। हमारी बात हुई थी जो चीफ इंजीनियर थे केटीपीएस के, तो उन्होंने साफ बताया था कि ये ओवरवाइलिंग जो है वो फरवरी महीने में होना था, लेकिन अन्य जगहों पर इसकी ओवरवाइलिंग जो है वो चल रही थी, जहां भी और भी जो प्लांट थे। उसके बाद अब जाकर मौका मिला है तो इसकी ओवरवाइलिंग की जाएगी, जिसमें 28 दिनों तक 500 केवीए का जो यूनिट है पूरी तरीके से बंद रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि बिजली कटौती की जो समस्या है वो तो होगी, लेकिन अन्य पावर प्लांटों से अरेंज कर जो बिजली है उसे बाधित होने नहीं दिया जाएगा, उसे सुचारू रूप से रखा जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि अन्य पावर प्लांट से बिजली मिल पाती है। जेवीवीएनएल को यहाँ से बिजली दी जाती थी और इससे कई इलाके भी जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस केटीपीएस से बिजली जो है वो यहाँ से पहुंचाया जाता है। तो एक यूनिट बंद होने से एक बहुत भारी बिजली की समस्या जो है वो हो सकती है। लेकिन जो चीफ इंजीनियर है उनका साफ कहना है कि जो बिजली कटौती अगर इधर से होगी तो उसको कहीं ना कहीं से अरेंज करके और उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो समस्या है वो तो कुछ ना कुछ बनी रहेगी। जी बिल्कुल आर्यन, तो देखिए समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन इसका निष्पादन किस तरीके से बिजली विभाग करता है ये आने वाले समय में देखने के लिए हमें जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आर्यन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूनिट नंबर 2 जो है हमारे एनुअल ओवरहॉलिंग के लिए आज रात 12 बजे रात से वो चला जाएगा, जो कि फरवरी में होना था, अभी ड्यू हो चुका है। और इसके साथ साथ हम लोग उसमें डिनॉक्स बर्नर भी लगाएंगे और एफजीडी का हुकअप भी करेंगे। जो एनुअल ओवरहॉलिंग जो बहुत दिनों से मैंने करीब 8-9 महीने से शिफ्ट हो रहा था, अभी करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग 28 दिनों के लिए एनुअल ओवरहॉलिंग के लिए प्लांट को हम लोग बंद कर रहे हैं। क्या क्या इफेक्टेड होगा सर? उससे हमारा जनरेशन सिर्फ 1 यूनिट का बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरा जो मैनेजमेंट है एसएलडीसी डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि दूसरे प्लांट से बिजली लेके बिजली का वितरण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। लेकिन फिर भी परेशानी कौन से एरिया सर इफेक्टेड? जो डीवीसी का कमांड एरिया, जहाँ जहाँ डीवीसी की बिजली जाता है, प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। हम लोग सरप्लस जनरेशन है दूसरे प्लांट में। हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।